In this lecture we are going to see it is a 12th standard commerce syllabus differentiation chapter exercise 3.4 which depends upon the depends upon the derivatives of implicit function. So what is implicit function? First we will see that. Okay, so there are two types of functions. First is implicit function and second is explicit function. ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सो एक्सप्लिसिट फंक्शन में आपको पहले बताती हूँ. सपोज y इज इक्वल टू log x प्लस ई रेज टू एक्स एंड हियर इट इज सपोज y इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 2x इंटू y. ओके, so if you see here it is on left hand side y and RHS इज इन टर्म्स ऑफ x. ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड ये y में है और RHS है x के टर्म में. ओके, तो y इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x ओनली. तो इसको कहा जाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन. सपोज अगर x है log of y plus 3y square, so x is also expressed in terms of y only. x जो है वो कौन से फॉर्म में आ रहा है? सिर्फ y के फॉर्म में आ रहा है. तो here x and y are explicit function. y is explicit function and x is also explicit function. But if you see here implicit function means what? See, y is equal to 3y square प्लस 4x क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई. अगर आपने इसको सिंप्लीफाई भी किया देन ऑल्सो यू कैन नॉट राइट y इन टर्म्स ऑफ x ओनली एंड x इन टर्म्स ऑफ y ओनली. मतलब आपको पूरा लेफ्ट हैंड साइड में एक कोई भी वेरिएबल नहीं मिलेगा कि आप y पूरा x में यहाँ पे लिख रहे हो, y को पूरा x के फॉर्म में लिख रहे हो या फिर x को पूरा y के फॉर्म में लिख रहे हो. ये कंडीशन में नहीं होगा. सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन वेयर y इज नॉट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x and x is not expressed in terms of y only are called as implicit function. So in short it is a mixing. x और y दोनों वेरिएबल्स का क्या रहेगा? मिक्सिंग रहेगा. अगर ऐसे फंक्शंस है तो हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव फॉर सच फंक्शन. ओके, तो आपका जो एक्सरसाइज है 3.4 उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड dy बाई dx ओनली. हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx. ओके, we have to find dy by dx. So here also we are differentiating with respect to x. okay, तो x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा और y का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx. ओके, तो ये कन्फ्यूजन मत रखो. आपको dx से, आपको x से ही डिफ्रेंशिएट करना है. ओके, तो x with respect to derivative of x with respect to x is 1, derivative of y with respect to x is dy by dx. Okay, now we are starting with problem. So it is question number 1. Find dy by dx if see, the first question is given root x plus root y is equal to root a. Root x plus root y is equal to root a. A is a constant. ओके, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है? 0 आता है. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? सो सॉल्यूशन, व्हाट इज गिवन हियर? रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फाइंड द डेरिवेटिव. क्योंकि इसका कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं. इट इज़ ए इम्प्लिसिट फंक्शन. सो हियर ये इम्प्लिसिट में नहीं आ रहा है, एक्सप्लिसिट में आ रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है वो इम्प्लिसिट में है, तो हम उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे. सो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स. आई हैव डायरेक्टली रिटर्न द डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ रूट वाई 1/2 रूट वाई इंटू dy बाई dx. हमने ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, तो रूट x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x. बट डेरिवेटिव ऑफ x क्या है? 1 है. इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्या है? 1 है. इसलिए यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा. लेकिन जो रूट y है, डेरिवेटिव ऑफ रूट y विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा 1/2 रूट y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y. ये रूट का डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट और y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx. ओके, सिमिलरली है रूट का डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x. इंटू डेरिवेटिव ऑफ x क्या आता है यहाँ पे? 1, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं.
इट इज़ इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, इट इज़ इक्वल टू 0। इसके आगे हम क्या करेंगे, जो टर्म है डी वाई बाई डी एक्स का, वी विल कीप दिस टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड। जो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म रहता है उसको आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में वैसे के वैसे ही रखना है, और जो बाकी के टर्म्स हैं उनको RHS में लेके जाना है। ओके, क्यों ऐसा करना है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड वैल्यू फॉर डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ओके, सो 1/2√y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इट इज़ इक्वल टू, ये जो प्लस साइन में है ये RHS में जाके क्या हो जाएगा, माइनस, सो इट इज़ माइनस ऑफ 1/2√x। वी रिक्वायर द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2√y डिनोमिनेटर में है, वो RHS में जाके न्यूमरेटर में, देखो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वो न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट इज़ माइनस ऑफ 2√y, ये न्यूमरेटर में आ गया यहाँ पे, और डिनोमिनेटर 2√x, 2 गेट कैंसल्ड, सो द आंसर इज हेंस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ रूट ऑफ वाई बाई एक्स, ये दोनों का रूट मैंने कंबाइन करके माइनस ऑफ रूट ऑफ वाई अपॉन एक्स। ओके, सो दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट प्रॉब्लम। सिमिलरली वी विल सी द थर्ड प्रॉब्लम। सो थर्ड प्रॉब्लम इज, सेकेंड प्रॉब्लम भी ईजी है, आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सो व्हाट इज द थर्ड प्रॉब्लम, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, इट इज़ इक्वल टू 81, इट इज़ इक्वल टू 81। okay, we have to find derivative dy by dx, so here we will write the solution. So it is equal to, x cube plus x square into y plus xy square plus y cube is equal to 81. This is a given equation. Now differentiate with respect to x. Now we have to differentiate with respect to x. ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो x से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। हियर इट इज एक्स क्यूब, डेरिवेटिव फॉर एक्स क्यूब 3x स्क्वायर आ जाएगा। अगर ये दो फंक्शन देखोगे तो ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस। ओके, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट का साइन है तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा u इंटू वी रूल। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या अप्लाई हो जाएगा, u इंटू वी रूल, और यहाँ पे आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब। सो हियर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, derivative of x cube is 3x square, derivative of x cube is 3x square plus derivative of x square into y, जो प्रोडक्ट का रूल है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूँ फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2x, ये हो गया डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर इंटू वाई का, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट हो गया डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर इंटू वाई का, मिडल साइन प्लस। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर, अगेन इट इज बोथ द फंक्शंस आर इन मल्टीप्लीकेशन, सो वी विल राइट एक्स फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2y इंटू वाई का डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन आएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1। ओके, प्लस ये प्लस साइन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब 3y स्क्वायर, एक्स रेस टू एन का जो फॉर्मूला है वही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब इज 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज 0। ओके, नाउ वी विल ओपन ऑल दिस ब्रैकेट्स, सो इट इज 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy प्लस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये जो वाई स्क्वायर है ये यहाँ पे लिख दिया प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, सबके सब ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर दिए। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, कीप द टर्म्स विद डी वाई बाई डी एक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स कौन से हैं, ये जो 3 टर्म है ये डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स है। ओके, तो उनको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, और मैं उसी के साथ क्या कर रही हूँ, ये डी वाई बाई डी एक्स भी कॉमन ले रही हूँ। सो डी वाई बाई डी एक्स टेकन कॉमन, सो इन ब्रैकेट व्हाट इज रिमेनिंग, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स मैंने ये तीनों टर्म्स से कॉमन ले लिए, और बाकी के टर्म्स क्या करने हैं आपको, RHS में लेके जाने। तो बाकी क्या बच गया यहाँ पे, 3x स्क्वायर RHS में जाके हो जाएगा -3x स्क्वायर
माइनस 2xy माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। ओके, तो ये जो तीन टर्म्स है उसमें से हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया और इनको तीनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा, और बाकी के जो तीन टर्म्स है वो हम आर एच एस में लेके गए, तो वो आर एच एस में गए इसलिए वो क्या हो गया, माइनस साइन आ गया। ओके, सो इट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सी ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है अगर आप यहाँ पे देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, अगर आप देखोगे यहाँ पे यू कैन टेक आउट हियर माइनस साइन कॉमन, सो इट इज 3x स्क्वायर plus 2xy plus y square. Okay, we require the value of dy by dx. So what is dy by dx? As this bracket is in multiplication, ये यहाँ पे multiplication में तो RHS में जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। दिस इज अ रिक्वायर्ड डी वाई बाई डी एक्स फॉर गिवन प्रॉब्लम, जो गिवन प्रॉब्लम है उसका ये रिक्वायर्ड डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सबके सब प्रॉब्लम्स में आपको डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करना है। नाउ अगेन इफ यू सी हियर दिस टू फंक्शंस आर इन मल्टीप्लिकेशन एंड दिस टू फंक्शंस ऑल्सो आर इन मल्टीप्लिकेशन। ओके, so we will find the solution for this. So solution y into e raised to x plus x into e raised to y, it is equal to 1. Okay, ये हो गया given equation. So differentiate with respect to x. So we have to find, see these two functions are in multiplication, these two functions are also in multiplication. तो जो multiplication का rule है वो हम apply करेंगे. So first function into derivative of e raised to x, e raised to x प्लस सेकेंड फंक्शन ई रेज टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया ये टर्म का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मिडल साइन प्लस। अभी हम ये जो एक्स इंटू ई रेज टू वाई है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू वाई, सो इट इज ई रेज टू वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। हमेशा याद रखने का बच्चे वाई का डेरिवेटिव लेना भूल जाते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स उसके साथ वाई के साथ डेरिवेटिव आ जाएगा। सो एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू वाई इज ई रेज टू वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है यहाँ पे ई रेज टू वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, इट इज इक्वल टू स्केलर का डेरिवेटिव हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0। ओके, सो इट इज़ इक्वल टू, अगर आप ये ब्रैकेट ओपन कर दोगे सो इट इज़ y इंटू ई रेज टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू ई रेज टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई रेज टू वाई, इट इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म एज इट इज़ ई रेज टू वाई। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या बोला था मैंने कि टेक द टर्म्स विद डी वाई बाई डी एक्स टुगेदर, जो कि डी वाई बाई डी एक्स के टर्म है उनको आप बस लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे, बाकी के पूरे टर्म्स आप आर एच एस में लेके जाओगे, और जो टर्म्स आप लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हो डी वाई बाई डी एक्स के उसमें से भी आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेना है। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ पे ई रेज टू एक्स प्लस एक्स इंटू ई रेज टू वाई, इट इज़ इक्वल टू, ये जो दो बाकी के टर्म्स है इनको क्या करना है, आर एच एस में लेके जाना है। तो यहाँ पे अगर आप इसको आर एच एस में लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई into e raised to x minus e raised to y, so it is equal to, so dy by dx e raised to x plus x into e raised to y, it is equal to, take out this minus sign common, so y into e raised to x plus e raised to y. We require the value of dy by dx. so यहाँ पे ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो आर एच एस में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। So the numerator is e raised to y plus y into e raised to x, ये e raised to y मैंने पहले लिख दिया, ये सेकेंड टर्म लिख दिया, डिवाइडेड बाय e raised to x plus x into e raised to y. This is a required dy by dx. Okay. Similarly, we will solve the next problem, third problem from question number 2. Same method है, सब problems का method same ही है. Okay. So it is, what is given here, x into y. x into y is equal to log of x into y. This is a given equation. Now differentiate
with respect to x. Now if you see these two functions are in multiplication. ये तो कंपोजिट फंक्शन है, पहला फंक्शन है लॉग, और यहाँ पे ये दो फंक्शन क्या है फिर से मल्टीप्लिकेशन में है. तो हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव फॉर दिस. सो डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन dy by dx, x as it is into derivative of y is dy by dx plus y into derivative of x is 1. Okay, first function into derivative of second function plus second function into derivative of first function. It is equal to derivative of log. log का डेरिवेटिव क्या था 1 अपॉन एक्स इंटू वाई. लॉग एक्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन एक्स, तो लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई. जो ये ब्रैकेट है इसका डेरिवेटिव आप मल्टीप्लाई करोगे. सो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा यहाँ पे एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई. एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई. और एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1. सो इट इज़ इक्वल टू, अगर आप ये 1 अपॉन एक्स इंटू वाई ये दोनों टर्म्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ये फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे और सेकंड टर्म को भी मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा वाई डिवाइडेड बाय एक्स इंटू वाई. So here x get cancelled, y get cancelled. So what is remaining? 1 upon y into dy by dx plus 1 upon x. और लेफ्ट हैंड साइड में क्या रह रहा है यहाँ पे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई. ओके, ये आ गया आपका इक्वेशन, ये आ गया आपका इक्वेशन. नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला था कि जो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स है उनको सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले लो. तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये भी टर्म डी वाई बाई डी एक्स का है, ले लो इसको यहाँ पे. तो ये प्लस 1 अपॉन वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे आके माइनस 1 अपॉन वाई. इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन एक्स एज इट इज़, और ये जो सेकंड टर्म है यहाँ पे माइनस हो जाएगा. जो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स है उनको हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, बाकी के पूरे टर्म्स हमने आर एच एस में ले लिए. सो इट इज़ इक्वल टू टेक आउट हियर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन. सो इन ब्रैकेट एक्स माइनस 1 अपॉन वाई, x minus 1 upon y, it is equal to 1 upon x minus y. So what is dy by dx then? dy by dx क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ब्रैकेट जो मल्टीप्लिकेशन में ये RHS में जाके डिवाइड हो जाएगा. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स. और डिनोमिनेटर में कौन सा ब्रैकेट आ रहा है, ये ब्रैकेट डिनोमिनेटर में आ रहा है. तो ये ब्रैकेट अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है so 1 minus x into y divided by x, x into y minus 1 divided by y, it is equal to 1 minus x into y divided by x into, ये देखो यहाँ पे अगर ऊपर जाके ये कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो y चला जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स वाई माइनस 1. अगर आप ये दो टर्म्स देखोगे तो सिर्फ इसमें माइनस का ही डिफरेंस है. तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस एक्स इंटू वाई इंटू वाई, अगर आप यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो इट इज़ 1 माइनस एक्स इंटू वाई. 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 1 माइनस एक्स इंटू वाई गेट कैंसल्ड. ये हो गया आपका माइनस ऑफ वाई. सो द आंसर इज माइनस ऑफ वाई बाई एक्स रिक्वायर्ड डी वाई बाई डी एक्स. आंसर इज माइनस ऑफ वाई बाई एक्स. ओके, now we will see the question number 3. So if this type of solved problem is also there in your textbook. So question number 3, first problem is solve the following. If solve the following मतलब dy by dx से निकालना है. x सी ये देखो यहाँ पे दिया है, if x raised to 5 into y raised to 7 is equal to x plus 5 raised to 12, then show that dy by dx is equal to y upon x. तो अगर आपको ये टाइप में कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है, ये टाइप में मतलब अगर हम देखा जाए तो क्या कौन से टाइप में मैं बता रही हूँ आपको. सपोज एक्स रेज टू एम इंटू वाई रेज टू एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेज टू एम प्लस एन. अगर आप देखोगे तो ये 5 + 7 कितना आ रहा है यहाँ पे 12 आ रहा है.
m+n, यहाँ पे अगर m+n है तो अगर ये टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ रहा है, मतलब ये 5 के जगह पे कुछ भी हो सकता है, x⁻8 इंटू y⁻13 इज इक्वल टू x+y⁻21। अगर ये टाइप का भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है और उसका भी आंसर आएगा देन शो दैट dy/dx इज इक्वल टू y/x। ओके, तो हाउ यू विल सॉल्व दिस। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे डिग्री क्या है, 5 है, 7 है, 12 है। अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो 12/11, फिर उसका आगे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके पहले हमने एक्सरसाइज 3.3 में क्या देखा है, अगर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है जो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, क्वोशंट ऑफ फंक्शन है, तो क्या लेने का, लॉग लेने का। देन वी विल यूज हियर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो व्हाट इज गिवन हियर, x⁻5 इंटू y⁻7 इज इक्वल टू x+5⁻12. So what we will do, take log on both side of the equation, take log on both side of the equation. So it is log of x⁻5 into y⁻7, it is equal to log of x+5 y⁻12. ओके, दोनों साइड में हमने क्या कर दिया, इक्वेशन के लॉग अप्लाई कर दिया। नाउ हियर इट इज log ऑफ m इंटू एन, लॉग ऑफ m इंटू एन। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, मतलब log ऑफ m इंटू एन फॉर्मूला क्या है, log m प्लस log n। सो इट इज इक्वल टू log ऑफ x⁻5 प्लस log ऑफ y⁻7। मैंने लास्ट लेक्चर में जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में आपको फॉर्मूलाज भी बताए थे लॉगरिथम्स के, तो log ऑफ m इंटू एन इज log m प्लस log n, इट इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस y⁻12। सो log ऑफ m⁻n 5 इंटू लॉग एक्स, ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू लॉग ऑफ वाई, ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। नाउ ये हो गया आपका सिंप्लीफाइड इक्वेशन। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1/x प्लस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई, लॉग का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/y इंटू वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx। ओके, यहाँ पे x था इसलिए x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 आता है, तो वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं। लॉग का डेरिवेटिव आएगा 1/y इंटू dy/dx। इट इज इक्वल टू स्केलर 12 डेरिवेटिव ऑफ लॉग, लॉग का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई। स्केलर टेकन आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ लॉग इज 1/x प्लस वाई into derivative of x plus y. So it is equal to 5 divided by x, 7 divided by y into dy/dx. It is equal to 12 divided by x plus y into derivative of x is 1 plus derivative of y is dy/dx. Okay, so next step, 5 divided by x plus 7 divided by y इंटू dy/dx। इट इज़ इक्वल टू, अगर आप ये टर्म, ये जो 12/x प्लस वाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/x प्लस वाई इंटू 1 कितना हो जाएगा, 12/x प्लस वाई मिडल साइन प्लस 12/x प्लस वाई इंटू dy/dx। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या बोला था मैंने, जो dy/dx के टर्म्स है, जो dy/dx के टर्म्स है उन्हें लेफ्ट हैंड साइड में ले लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7/y इंटू dy/dx। ये टर्म आप लेफ्ट हैंड साइड में लोगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस 12/x प्लस वाई इंटू dy/dx। इट इज़ इक्वल टू रिमेनिंग टर्म्स ऑन RHS। तो बाकी क्या रह गया यहाँ पे, 12/x प्लस वाई माइनस 5 डिवाइडेड बाई x। ओके, सो इट इज़ 7/, हियर यू कैन टेक आउट dy/dx कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 7/y डिवाइडेड बाई 12/x प्लस वाई इंटू dy/dx। इट इज़ इक्वल टू 12/x प्लस वाई माइनस 5 डिवाइडेड बाई x। ओके, तो इसके आगे ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। सो इट इज़, सी आई एम राइटिंग दिस dy/dx हियर, dy/dx इंटू ये जो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है वो अभी हम देखेंगे। सो इट इज़ इक्वल टू, सी 7 इंटू एक्स प्लस वाई, 7 इंटू, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 7 इंटू एक्स प्लस वाई 7x प्लस 7y मिडल साइन माइनस 12y डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली ऑन RHS 12 इंटू एक्स
minus 5 into x plus y, so it is 5x plus 5y डिवाइडेड बाय 5 से ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, सो इट इज़ 5x प्लस 5y ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, एज इट इज़ आउटसाइड इट इज़ माइनस साइन, हमने इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस वाई, सो dy बाय dx इंटू 7x एज इट इज़ 7y माइनस 12y minus of 5y, 7 minus 12 minus 5y divided by y into x plus y. It is equal to 12x minus 5x minus of 5y divided by x into x plus y. 7x minus 5y divided by y into x plus y. It is equal to 12x minus 5x 7x minus 5y, सो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो RHS है 7x माइनस 5y डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू ये यहाँ पे जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है ये RHS में जाके क्या हो जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू x plus y divided by 7x minus 5y. So 7x minus 5y, 7x minus 5y get cancelled. X plus y get cancelled. So the answer is y upon x. So dy by dx is equal to y divided by x. y upon x. Okay. ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर. तो आपको करना क्या है, ये प्रॉब्लम में लॉग लेना है. अगर ये टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट स्टेप आप याद रखोगे कि यू हैव टू टेक द लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. यहाँ पे ये अप्लाई करके फिर सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट करते जाओ और सॉल्व करते जाओ. ओके बहुत ही इजी प्रॉब्लम है ये भी और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम भी है जो एग्ज़ाम में आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम आता है. दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. ओके नेक्स्ट, इफ़ थर्ड प्रॉब्लम लिया है मैंने, सेकेंड प्रॉब्लम भी ईजी है, आप वो सॉल्व कर सकते हो. So if e raised to x plus e raised to y is equal to e raised to x plus y, then show that dy by dx is equal to minus of e raised to y minus x. Okay. So what is given here? E raised to x plus e raised to y. It is equal to e raised to x plus y. Okay. Now differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. Derivative of e raised to x, e raised to x. Derivative of e raised to y into dy by dx. Derivative of e raised to x, e raised to x. Derivative of e raised to y is e raised to y into derivative of y is dy by dx. It is equal to derivative of e raised to x plus y. तो e raised to x plus y का डेरिवेटिव आ जाएगा e raised to x plus y into derivative of x plus y. Okay. तो अगर आप देखोगे तो ये y का टर्म है इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी कंपोजिट फंक्शन आ रहा है इसलिए यहाँ पे भी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया. एंड इट इज़ अ स्टैंडर्ड फंक्शन, जो हमारा फॉर्मूला है e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्टली इट इज e रेज टू एक्स. ओके सो द नेक्स्ट स्टेप इज e रेज टू एक्स, e रेज टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, e रेज टू एक्स प्लस वाई, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई इज डी वाई बाई डी एक्स. तो अगर ये स्टेप, ये जो e रेज टू एक्स प्लस वाई है ये हम दोनों टर्म्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा e रेज टू एक्स प्लस वाई मिडल साइन प्लस e रेज टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है यहाँ पे e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. इसके आगे का स्टेप मैंने क्या बोला था कि जो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स हैं उनको क्या करने का, लेफ्ट हैंड साइड में लेने का. सो यहाँ पे e रेज टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. टेक दिस टर्म ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इट विल बिकम माइनस. सो ये जो प्लस है यहाँ पे आके माइनस हो गया. इट इज़ इक्वल टू रिमेनिंग टर्म्स e रेज टू एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ e रेज टू एक्स. ये प्लस यहाँ पे जाके माइनस हो गया. सो इट इज़ इक्वल टू, नाउ टेक आउट डी वाई बाई डी एक्स कॉमन. इन ब्रैकेट व्हाट इज रिमेनिंग, e रेज टू वाई माइनस e रेज टू एक्स प्लस वाई. इट इज़ इक्वल टू e raised to x plus y minus e raised to x. We require the value of dy by dx. So dy by dx is equal to e raised to x plus y minus e raised to x. As this bracket is in multiplication, ये RHS में जाके डिवाइड हो जाएगा. So it is e raised to y minus e raised to x plus y. But what we require, see what is given,
if such condition is given, then show that dy by dx is equal to minus of e raised to y minus x. Okay, तो इसके आगे हमें क्या करना है? See, let this equation be 1. See, here it is value for e raised to x plus y is given. What is e raised to x plus y? It is equal to e raised to x plus e raised to y. E raised to x plus y is e raised to x plus y is e raised to x plus e raised to y. So we will put this value e raised to x plus e raised to y minus e raised to x. In the denominator also there is e raised to x plus y, and what is e raised to x plus y? E raised to x plus e raised to y. So it is e raised to y minus e raised to x plus e raised to y. Here write from 1. So e raised to x and minus e raised to x get cancelled. So in numerator what is remaining? E raised to y. ये ब्रैकेट ओपन कर दो, डिनोमिनेटर में भी ये हो गया, तो ये जो माइनस साइन है e raised to y divided by e raised to x, so it is equal to minus of as base is same e raised to y, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ये x हो जाएगा माइनस x. This is your required dy by dx. This is your required dy by dx. Minus of e raised to y minus x. Minus of e raised to y minus x. Okay. So with this problem, your exercise 3.4 is completed.